मुस्तफाबाद हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी दुख जाहिर किया। इमारत गिरने की घटना से मन व्यथित है, ये वो कह रही है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राहत बचाव कार्यों में डीडीएमए, एनडीआरएफ, डीएफएस की टीम जुटी हुई है। ये सीएम की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई, ये मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ी घटना वहां पर घटी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित कुमार इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। सुमित, सबसे पहले ताज़ा अपडेट्स दीजिए और तस्वीरों के साथ बताइए कि इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ताज़ा अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर पहले एक शख्स को और अंदर से बाहर निकाला गया है। ये जो तस्वीर आपको स्लैब वाली जो नज़र आ रही होगी, ये करीब 60 से 65 गज में के क्षेत्र में जो है वो 4 मंजिला बिल्डिंग ये थी। और ये भी बताया जा रहा है कि रात करीब देर रात यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी उस बिल्डिंग में चल रहा था और 2 दुकानों को बीच की दीवार हटाकर एक दुकान जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद ये घटना हुई है, ये यहाँ के चश्मदीद बताते हैं। तस्वीर में अगर आप दिखाएं तो यहाँ दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा भी पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कई लापरवाही जो है वो सामने आई है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चश्मदीद हैं, जैसे ही ये घटना हुई थी लोग जो है भाग कर गए थे उसी जगह पर। एक शख्स है मोहसिन, उनसे हम बात करेंगे। मोहसिन, आपने क्या देखा था सुबह में? सुबह में हमने यहाँ ढेर देखा था, धूल भरी पड़ी थी। जब हम उठे भाग के देखा तो बाहर धूल ही धूल थी। धूल के बाद हम उठ के गए नीचे, आस पड़ोस वाले भी आए तो पब्लिक ने निकालने की काम स्टार्ट कर दिया। कितने लोग को देखा आपने, बचाया आप लोगों ने उस वक्त? हमने कम से कम 7 लोगों को, बस 4 निकले, डेड बॉडी निकली है। जो 3 थे वो हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद से सिर्फ अब तक एक बॉडी निकली है बस। निकली है, यानी कि 8 बॉडी अब तक निकल चुकी है जी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाएं कि ये सामने जो बिल्डिंग है, यहाँ भी एक तरह से कार्रवाई इस पर अब से थोड़ी देर पहले हुई है। स्थानीय विधायक ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है यहाँ बिल्डिंग गिरने के बाद। तो निश्चित तौर पर सवाल यहाँ उठता है तमाम प्रशासन पे कि इस तरह की जो बिल्डिंग है उसको इजाज़त आखिरकार क्यों दी जाती है कंस्ट्रक्शन को लेकर। सवाल यहाँ उठना लाजमी है और लोगों का कुछ आरोप है, वो भी जान लेते हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रशासन है हादसा होने देने का इंतजार करता है कि हादसा हो तो उसकी हेडलाइन दिखाई जाए कि भाई मौत की बिल्डिंग, मतलब टीआरपी के लिए। नहीं तो क्या वजह आप मानते हैं? वजह क्या मानते हैं जी सर? ये जो 5-6 मंजिल बिल्डिंग ये बनी है, ये ऐसे ही तो नहीं बन गई भाई। आज का अगर एक समरसेबल का अगर आप नॉर्मल सा गड्ढा खोदेंगे तो उसके लिए भी जो है ना बीट वाले को पैसे देने पड़ेंगे, उससे पहले नहीं होगा। एक लेंटर के यहाँ पे 1 लाख रुपए जाते हैं। हम अपने विधायक जी से कहेंगे, जो उन्होंने पहल की थी कि भाई हमारे इलाके में इतनी ऊंची बिल्डिंगें ना बनाई जाएं, ये अच्छी पहल थी, हम इनके साथ हैं। लेकिन क्या आप उन अधिकारियों को मतलब आप सजा देंगे, उनको सस्पेंड करेंगे जिन अधिकारियों ने इनको जो है मतलब इजाज़त दी है इस बिल्डिंग को बनाने की? ये बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था, जो 2 दुकानें थी उसको बीच की दीवार हटाने का काम चल रहा था। बीच की दुकान हटाई थी, एक दुकान करी थी इन्होंने। अब उसके बाद कल देर रात तक काम चल रहा था? हाँ जी, हाँ काम चल रहा था। कितने बजे तक? यही करीब 12:30-1 बजे तक काम चल रहा था। काम चल रहा था, तो क्या यही वजह है बिल्डिंग के कोलैप्स होने की? हाँ, यही वजह हो भी सकती है। एक तस्वीर आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि ये जो सामने की जो बिल्डिंग है जिस पर अभी फिलहाल कार्रवाई हुई है, कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा जूम करके तस्वीर दिखाएं। यहाँ एमसीडी का जो है हथौड़ा चला था कुछ दिन पहले और उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि एमसीडी को रिश्वत दे दी गई और उसके बाद से इस बिल्डिंग में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना हुआ। लेकिन आज जिस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुआ उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। ये सामने जो बिल्डिंग में रहते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि इस बिल्डिंग का क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? इसकी कार्रवाई हमारे विधायक जी ने कराई थी इसमें, उसके बाद में फिर से अपने काम हो रहा है इसमें। अब लेकिन अब हादसे का इंतजार है जी,
क्या ये एमसीडी ने कार्रवाई की थी लेकिन फिर उसके बाद से चलना शुरू फिर कर आएंगे। हाँ, फिर काम हो रहा है। इस पे हथौड़ा चला था एमसीडी का, लेकिन चला, उसके बाद में फिर अपना काम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये आज बहुत सील हो गंभीर गया हो जाता विधायक है लोग। हाँ, सुमित, आज सील हो क्योंकि गया। देश की राजधानी दिल्ली में न जाने कई ऐसी इमारतें हैं, कितनी सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पर ऐसी जो इमारतें हैं उनका निर्माण हो जाता है नियमों को ताक पर रख करके, और तब कोई घटना घटती है उसके बाद सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।